नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलिस हिरासत में यह वही कुख्यात अपराधी रानू राजा है जिस पर 90,000 का इनाम घोषित है। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या सहित कई हत्याओं के मामले में पिछले कई सालों से फरार था। फिलहाल पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या के मामले में यह काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। जब यह पकड़ा गया तो पुलिस ने जब इससे पूछताछ की और पूछताछ में एसपी अगम जैन ने जो खुलासे किए वह चौंकाने वाले हैं। सही मिला, कई बार गलत मिला, जैसा मिला, लेकिन हम लगातार इसके पीछे लगे रहे और ये तो प्रमुख आरोपी है, लेकिन जो अन्य 10 आरोपी हैं उनको भी अरेस्ट करना बहुत। दरअसल इस कुख्यात अपराधी रानू राजा पर 4 हत्याओं के मामले दर्ज हैं। एक युवक की हत्या करके इसने चंबल की नदी में लाश को फेंक दिया था। जब इससे एसपी अगम जैन ने पूछताछ की तो इसने एक बड़ा खुलासा किया। कुख्यात अपराधी रानू राजा ने अपने कबूलनामा में यह भी बताया है कि उसने इतने अपराध किए हैं कि पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। फिलहाल एसपी अगम जैन अब इसको रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ करेगी और भी बड़े खुलासे करने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। जब इससे पूछताछ होगी तो कई मामले और भी खुल सकते हैं। डीआईजी ललित शाकवार, एसपी अगम जैन लगातार इस मामले में नजर गड़ाए हुए थे, तो वहीं एएसपी विक्रम सिंह, एसडीओपी शशांक जैन के मार्गदर्शन में सिविल लाइन टीआई वाल्मीकि चौबे ने अपनी टीम के साथ यह एक बड़ा खुलासा किया है और इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। 4 मार्च को छतरपुर के गजराज होटल पैलेस के पास में एक घटना हुई थी जिसमें ईसानगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी और उस हत्या में हमारी टीम ने 10 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जो प्रमुख आरोपी था रानू राजा वो उसमें फ़रार था। ये जो रानू राजा है सीगौन का रहने वाला, ये पूर्व में भी हत्याएं कर चुका था। 2019 में भी इसने भोपाल सिंह की हत्या की थी, उसके बाद अर्जुन सिंह की हत्या की और उसके बाद में 2024 में ये हत्या की थी और लगातार ये फ़रार चल रहा था। तो हमने इसकी अभी अरेस्टिंग की है। इसमें आईजी सर के माध्यम से 90,000 रुपये का इनाम भी इस व्यक्ति पर घोषित किया था। डीआईजी सर लगातार इसको चेक कर रहे थे, हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। तो इस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया तो एक नया और तथ्य सामने आया कि 2020 में रानू राजा और राजकुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर के एक हत्या और की थी। जो भोपाल सिंह वाला मर्डर था उसमें महेंद्र गुप्ता की तरफ से एक व्यक्ति जो गवाह था महेश लोहार विश्वकर्मा करके, उसको भी इन्होंने उस समय प्रेम जाल में फंसा करके छतरपुर बुलाया। यहाँ से उसको पिक किया, उठाया और उसके बाद में उसको ले जा करके उसकी चाकुओं से हत्या की और हत्या के बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए उसको चंबल नदी में जा करके फेंका। इस घटना में जो 2020 की घटना में है, इसमें इसके सहयोगी रहे कुन्नू राजा, गोलू राजा बमीठा के रहने वाले और प्रभा दीक्षित जो भी वर्तमान में जेल में है। तो इस प्रकार से इन्होंने उस समय घटना कारित की। वर्तमान में अभी जब हमें इसे अरेस्ट करने के बाद में ये घटना पता चली तो टोटल 4 हत्याओं का ये आरोपी था जिसमें ये फरार चल रहा था, जिसमें भोपाल सिंह की हत्या, अर्जुन सिंह की हत्या, महेश विश्वकर्मा की हत्या और महेंद्र गुप्ता की हत्या। इस प्रकार से 4 हत्याओं में ये फरार था। 5 वर्ष से फरार था, 90,000 का इनामी था और हमारी टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। कई जगहों पर हमारी टीम न सिर्फ अभी से बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से दबिश दे रही थी और मुझे लग रहा है 50 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई है, अलग अलग समयों पर दी गई है। तो इसमें मैं हमारी टीम का ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आईजी सर, डीआईजी सर का मार्गदर्शन रहा। मेरे पूर्ववर्ती जो एसपी साहब सचिन शर्मा सर, अमित सांगी सर, उनका मार्गदर्शन रहा और अभी जो टीम के नेतृत्व कर रहे थे एडिशनल एसपी साहब विक्रम साहब ने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की। शशांक जैन, अमन मिश्रा इनके अंडर में काम कर रहे थे, थाना प्रभारी सिविल लाइन। और जो हमने अलग अलग टीमें बनाई थी उसमें एक प्रमुख टीम थी धर्मेंद्र अहिरवार की, जिनकी टीम में सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रहलाद, धर्मेंद्र और नरेश थे। एक टीम थी दीपक यादव की, एक टीम थी अतुल कुमार झा की, एक किशोर पटेल ईसानगर की, वीरेंद्र रैकवार पीपट की, राजकुमार तिवारी किशनगढ़, संजय पांडे पठा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी टीमें अलग अलग कामों के लिए लगाई थी और इनका सपोर्ट कर रही थी साइबर की टीम, जिसमें सिद्धार्थ जो अभी वर्तमान में राजनगर में पदस्थ हैं, संदीप खरे, इनके साथ कल्पना, किशोर, संदीप, विजय। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की लगभग 40 से अधिक लोगों की टीम थी जो इतने समय से काम कर रही थी
और उसके बाद में फाइनली हमको इस व्यक्ति को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। ये बहुत ही दुर्दांत टाइप का अपराधी था, 9 अपराध हैं इस पे। अब हम इसको न्यायालय प्रस्तुत करेंगे, रिमांड पे लेंगे और अन्य जो अपराध हैं, अन्य जो जब्तियां इससे होनी है अपराध में, इसने जो भी प्रयुक्त किए हैं हथियार, वाहन इत्यादि, उन सब की जानकारी एकत्रित करेंगे और माननीय न्यायालय में इस प्रकार से प्रकरण पेश करेंगे कि इसको सजा हो। सर, जैसे शव बरामद नहीं होता है तो ऐसे में उस सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। छतरपुर शहर के लोगों को अब एक नई सौगात मिली है। मूडी मून रिसोर्ट अब आपके लिए लाया है एक बेहतरीन, लाजवाब, अद्भुत रिसोर्ट, जहां आपको मिलेगा लाजवाब खाने के साथ बेहतरीन माहौल, एसी कमरों के साथ आपको मिलेगा एक बेहतरीन स्विमिंग पूल, जहां आप आनंद भी ले सकते हैं। तो अब देर मत करें, आज ही मूडी मून रिसोर्ट का आनंद लें, स्विमिंग पूल और बेहतरीन लाजवाब जायकेदार खाने के साथ। हमारा पता है रेलवे ब्रिज के पास, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर।